बात ये थी कि मकामी लोग इतने खौफजदा नहीं लग रहे थे। शायद वो ऐसे हालात के आती थे। गवादर से कराची जाने वाला रास्ता मकरान कोस्टल हाईवे कहलाता है। ये सड़क आम शाहराहों जैसी नहीं है। एक तरफ बुलंद पहाड़, दूसरी तरफ वीरानी, लंबे सुनसान हिस्से और कई कई किलोमीटर तक कोई आबादी नहीं। रात के वक्त ये रास्ता और भी मुख्तलिफ महसूस होता है, जैसे सड़क खत्म हो जाए और सिर्फ अंधेरा बाकी रह जाए। उन्हीं दिनों एक ट्रक ड्राइवर, जिन्हें सब हजरत उस्ताद के नाम से जानते हैं, गवादर में हालात खराब होने की वजह से फंस गए थे। वो कराची से सब्जी से भरा हुआ ट्रक लेकर आए थे। ये ट्रक मेरे मामू का था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मामू के पास तकरीबन 15 ट्रक हैं, जो सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में सब्जी और फ्रूट की तरसील करते हैं। मामू ने फोन करके कहा कि ड्राइवर वहां अकेला, हालात ठीक होने तक उसे अपने पास बुला लो। मैंने हजरत उस्ताद को अपने पास बुला लिया। सुबह नाश्ता किया, फिर हम अपनी दुकान पर चले गए। शहर में अजीब सा माहौल था। कुछ दुकानें खुली, कुछ बंद, मगर जिंदगी रुकी नहीं। रात को खाने के बाद हम सब बैठे और वक्त गुजारने के लिए लूडो खेलने लगे। बातों बातों में सड़क के किस्से शुरू हो गए। हजरत उस्ताद वैसे भी पुराने ड्राइवर हैं, 20 साल से ज्यादा का तजुर्बा रखते हैं। उन्होंने कई वाकयात सुनाए, मगर एक जगह आकर उनका लहजा बदल गया। उन्होंने मुझे कहा कि अदनान भाई, एक वाकया है जो आज तक भूल नहीं सका। कमरे में खामोशी हो गई। उन्होंने बताया चंद दिन पहले वो कराची से गवादर जा रहे थे। ट्रक में सब्जी लदी हुई थी। शाम तकरीबन 4 बजे उन्होंने 0 पॉइंट क्रॉस किया। शुरू में सफर बिल्कुल मामूल के मुताबिक था। वो अकेले थे, हल्की आवाज में गाने चल रहे थे और समुंदर के साथ साथ चलती सड़क पर ड्राइव आसान लग रही थी। मगर जैसे जैसे रात होती गई, रास्ता बदलने लगा। पहाड़ करीब आने लगे, सड़क सुनसान होती गई और गाड़ियों की आमदो रफ्त कम हो गई। रात के वक्त मकरान हाईवे पर एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान को लगता है वो दुनिया से अलग हो गया। उसी रास्ते में एक जगह आती है बुजी टॉप। ये पहाड़ इतना ऊंचा है कि लोड ट्रक को ऊपर पहुंचने में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। रफ्तार खुद ब खुद कम हो जाती है, इंजन की आवाज भारी हो जाती है और ट्रक आहिस्ता आहिस्ता चढ़ता है। हजरत उस्ताद ने बताया वो उसी चढ़ाई पर थे जब उन्होंने सड़क के किनारे एक शख्स को पैदल चलते देखा। रात काफी हो चुकी थी और उस वक्त वहां किसी का पैदल होना खैर मामूली बात थी। जब ट्रक की हेडलाइट उस पर पड़ी तो वो चौंक गए। वो शख्स गैर मामूली तौर पर साफ सुथरा था, कपड़े बिल्कुल साफ, चेहरा शेव किया हुआ और इतना हसीन कि हजरत उस्ताद के बकौल उन्होंने जिंदगी में इतना खूबसूरत इंसान नहीं देखा था। वीरान पहाड़ी रास्ते पर उसका होना ही अजीब लग रहा था। उसने हाथ उठाकर लिफ्ट का इशारा किया। हजरत उस्ताद कहते हैं कि उस लम्हे उन्हें हल्का सा शक जरूर हुआ, मगर सड़कों पर चलने वालों की मदद करना ड्राइवरों की आदत होती है। उन्होंने दरवाजा खोला और शख्स आकर साथ बैठ गया। उन्होंने इससे पूछा कहाँ जाना है, गाड़ी खराब हो गई है क्या? मगर वो खामोश रहा, न उसने जवाब दिया न सर हिलाया। कुछ लम्हों बाद हजरत उस्ताद को अजीब सा एहसास होने लगा। उन्हें लगा जैसे गाड़ी में कोई मौजूद तो है मगर उसकी मौजूदगी महसूस नहीं हो रही। न सांस की आवाज, न हरकत, न कपड़ों की हल्की सी सरसराहट। उन्होंने दोबारा उसकी तरफ देखा और यही वो लम्हा था जहाँ सब कुछ बदल गया। हजरत उस्ताद बता रहे थे कि जैसे ही वो शख्स ट्रक में आकर बैठा, शुरू के चंद मिनट सब कुछ मामूल के मुताबिक था। ट्रक आहिस्ता आहिस्ता बुजी टॉप की चढ़ाई पर चढ़ रहा था। इंजन की भारी आवाज, बाहर पहाड़ों से टकराती हवा और सामने सिर्फ हेडलाइट की रोशनी, बस यही 3 आवाजें थी। इन्होंने 1-2 बार दोबारा बात करने की कोशिश की मगर वो शख्स बिल्कुल खामोश बैठा रहा। ना उसने सर घुमाया न जवाब दिया। उसकी नजरें सीधी सामने सड़क पर जमी हुई थी। हजरत उस्ताद कहते हैं कि कुछ देर बाद उन्हें अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे गाड़ी के अंदर दर्जा हरारत अचानक कम हो गया। हालांकि खिड़कियां बंद थीं मगर हाथों पर हल्की सी ठंडक महसूस होने लगी। उन्होंने खुद को समझाया
शायद पहाड़ की हवा की वजह से ऐसा लग रहा हो। ट्रक आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ रहा था, रफ्तार कम थी, इसलिए हर चीज वाज़ेह महसूस हो रही थी। उसी दौरान उन्होंने दोबारा उस शख्स की तरफ देखा। पहले तो सब नॉर्मल लगा, फिर अचानक उन्हें महसूस हुआ कि उसके चेहरे में कुछ बदल रहा है। वो चंद लम्हे उसे देखते रहे और फिर उन्हें लगा कि शायद आंखों का धोखा है, मगर अगले ही लम्हे उनका दिल जोर से धड़का। उस शख्स की नाक आहिस्ता आहिस्ता लंबी हो रही थी। शुरू में तब्दीली इतनी हल्की थी कि यकीन करना मुश्किल था, मगर चंद सेकंड में वो वाज़ेह होने लगी। नाक लंबी होती गई और फिर इतनी बढ़ गई कि सामने वाले शीशे के करीब जा पहुंची। हजरत उस्ताद के मुताबिक वो लम्हा ऐसा था कि ना चीख निकल रही थी, ना आवाज। जिस्म से ऐसे सुन हो गया था। अचानक उनके मुंह से जोर की चीख निकली। ट्रक झटके से रुक गया। इंजन चल रहा था मगर गाड़ी सड़क के बीच खड़ी थी। चंद लम्हे के लिए उन्हें कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने आंखें बंद कर ली और दिल ही दिल में अल्लाह का नाम लेने लगे। जब हिम्मत करके दोबारा आंखें खोली, वो शख्स वहां नहीं था। साथ वाली सीट खाली थी, दरवाजा बंद था, ट्रक बंद नहीं हुआ था। बाहर वही पहाड़, वही अंधेरा, वही सन्नाटा। मगर अब उस सन्नाटे में एक और चीज शामिल हो गई थी, हंसी की आवाज। दूर पहाड़ों से गूंजती हुई एक अजीब खिंचती हुई हंसी। ऐसी समझ ना आए करीब आ रही है या बहुत दूर से। आवाज चंद सेकंड रही, फिर अचानक खत्म हो गई। हजरत उस्ताद कहते हैं कि उस वक्त उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने फौरन गेयर लगाया और ट्रक आगे बढ़ा थी। अब वो पीछे देखने की हिम्मत भी नहीं कर रहे थे। उसी टॉप से नीचे उतरते हुए उन्हें पहले चेक पोस्ट नजर आई। कोस्ट गार्ड की लाइट्स दूर से नजर आई तो उन्हें पहली बार सुकून महसूस हुआ। उन्होंने खुद ट्रक साइड पर रोक दिया। गार्ड ने आकर पूछा, क्या मसला है? हजरत उस्ताद कहते हैं कि वो इतने खौफजदा थे कि कुछ लम्हे बोल ही नहीं सके। फिर उन्होंने पानी मांगा, सारा वाकया बताया। गार्ड ने एक दूसरे की तरफ देखा, एक ने पानी दिया और कहा, आप थके हुए हैं? वहम हो जाता है, पहाड़ में ऐसा लगता है कभी कभी। बात बज़ाहिर ठीक लग रही थी मगर हजरत उस्ताद के दिल में वो मंजर अब भी ताज़ा था। वो जानते थे कि जो देखा वो वहम नहीं था। कुछ देर आराम करने के बाद उन्होंने दोबारा सफर शुरू किया, मगर असल इम्तिहान अभी बाकी था। रात मजीद गहरी हो चुकी थी जब वो उरमाड़ा के करीब पहुंचे। सड़क के किनारे एक छोटा सा होटल नुमा ढाबा था। वहां कोई खास रौनक नहीं थी, चंद लाइट चल रही थी मगर आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। वो खाने के लिए नहीं रुके थे, सिर्फ थोड़ी देर आराम करना चाहते थे। उन्होंने ट्रक साइड पर लगाया। लकड़ी की छत वाली उस जगह पर हवा की आवाज अजीब तरीके से गूंज रही। दूर समंदर की नमी भरी हवा महसूस हो रही थी। उन्होंने सोचा नमाज पढ़ लूं और दिल को सुकून मिल जाए। उन्होंने शॉल जमीन पर बिछाई और नमाज शुरू कर दी। पहली रकात ठीक गुजरी, दूसरी रकात में भी दिल कुछ पुरसुकून हुआ, मगर जैसे ही उन्होंने तीसरी रकात के लिए हाथ उठाए, उन्हें पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने तवज्जो नहीं दी मगर आवाज दोबारा आई, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा। नमाज तोड़ने का दिल किया मगर उन्होंने खुद को रोका और नमाज जारी रखी। उसी दौरान उन्होंने आंख के कोने से देखा कि एक बूढ़ा शख्स हाथ में लकड़ी लिए उनके ट्रक के पास खड़ा है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ रहा है। पहला वाकया फौरन जहन में आ गया। दिल की धड़कन और तेज हो गई मगर उन्होंने नमाज मुकम्मल करने का फैसला किया। वो शख्स आकर उनके बिल्कुल सामने बैठ गया। खौफ इस कदर बढ़ चुका था कि हजरत उस्ताद को याद ही नहीं रहा वो कौन सी रकात में। इसी तरह नमाज मुकम्मल की और सलाम फेरा। हजरत उस्ताद बता रहे थे कि जब उन्होंने सलाम फेरा तो चंद लम्हों तक वो सर झुकाए बैठे रहे। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उन्हें अपने कानों में उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। वो जानते थे कि उनके सामने कोई बैठा है मगर हिम्मत नहीं हो रही थी कि फौरन सर उठाकर देखें। आखिरकार उन्होंने आहिस्ता से नजर उठाई। वो बूढ़ा शख्स वाकई उनके सामने बैठा था।
हाथ में लकड़ी, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, मगर आंखें